सदाशिवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। दिव्योऽयमूर्तः पुरुषः सवायाभ्यन्तरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनाशुभ्रः यक्षरात् परतः परः। दिव्योऽयमूर्तः पुरुषः सवायाभ्यन्तरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनाशुभ्रः यक्षरात् परतः परः। श्रुति माता अलग अलग विभिन्न शब्दों के माध्यम से हमको स्वरूप तक ले जाने का प्रयत्न करती है। कहती है कि जीव का जो स्वरूप है वह दिव्य है, चैतन्य है, अस्थि रूप है, पूर्ण है, अंदर बाहर ओतप्रोत है और जिसका जन्म सिद्ध नहीं हो सकता। आप तर्क से जन्म सिद्ध करने का प्रयत्न कीजिए, तर्क कामयाब नहीं होंगे, युक्ति से सिद्ध नहीं होगा जन्म। और शास्त्र तो कहते ही है। तो अजह, प्राण और मन का भी इसमें अभाव है। प्राण और मन के जो लक्षण है वो लक्षण आत्मा में घटते नहीं हैं। और ये जितने लक्षण बताए ये सब आत्मा में जाकर ही सार्थक होते हैं। दिव्य किसी जगत की वस्तु का नाम नहीं हो सकता। पुरुष किसी व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता। हालांकि पुरुष शब्द का व्यवहार में जो हम अर्थ लेते हैं वो पुरुष मतलब स्त्री पुरुष, ये इस रूप में लेते हैं। लेकिन व्युत्पत्ति से जब पुरुष शब्द का अर्थ लेते हैं तो हमने देखा पूर्णता के अर्थ में जो भरण पोषण करे वो है पुरुष। ये चैतन्य ही समस्त संघात का भरण पोषण करता है। चैतन्य न हो तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ है वो सब कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा। पुरुष मतलब भरण करे। एक नाम आता है गीता में भरता, भरण करे। तो जो स्त्री पुरुष जब हम लेते हैं और उसमें मनुष्य को पुरुष कह देते हैं तो शायद उसका सांकेतिक अर्थ यही है कि ये पुरुष लोगों को जो है परिवार का भरण पोषण करना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। इसलिए उस मनुष्य को पुरुष कहा है, दूसरे मनुष्य को स्त्री कहा है। खैर, यहां पर पुरुष शब्द का अर्थ शरीर से बिल्कुल है ही नहीं। या व्युत्पत्ति से अर्थ हम लेते हैं तो जो प्रत्यक्ष चैतन्य है, अंतरंग चैतन्य जो है वो है पुरुष। फिर इसमें प्राण और मन का अभाव है। ये अभी कल हमने देखा
क्योंकि प्राण के जो लक्षण है वो आत्मा में घटते नहीं है। प्राण वायु भेद का नाम है। प्राण केवल वायु नहीं है, लेकिन वायु के बिना प्राण की भी कल्पना नहीं कर सकती, ये भी है। चलनात्मक वायु, जिसमें श्वास का आना जाना है, फिर उसी वायु के भेद से पचन होता है, रक्त संचार होता है। तो ये जो प्राण है ये कार्य करण संघात का एक भाग है। इसलिए चेतन नहीं है प्राण, इसलिए लिखते हैं अप्राण अमन। मन जो है वृत्त्यात्मक है, वृत्ति रूप है। कॉन्शियसनेस इज नॉट ए थॉट, इज नॉट एन इमेजिनेशन, ये याद रखिए। कई बार लोग चेतन की भी कल्पना करते हैं, बोले एक कॉन्शियसनेस है, एक चैतन्य है। चेतन ऐसी कल्पना नहीं है, सारे कल्पनाओं का आश्रय है वो। सारी कल्पनाएं जहां से उद्भूत होती है। तो ये सारे शब्द आप यदि शांति से बैठे हैं तो अपने में ही घटित होंगे, और अपने में मतलब आत्म तत्व में। और लगता भले ये है कि हम समना है, सब प्राण है। भाष्यकार ने कल संकेत किया, बोले अविद्या रानी जब तक बैठी है तब तक ये गलत धारणाओं का जन्म होते रहेगा। अविद्यावताम, अविद्या वालों के लिए यह समना, सेंद्रिय, सविषय, यही सच लगता है। इंद्रिय वाला हूं मैं, विषयों से जुड़ने वाला हूं मैं। भाष्यकार और श्रुति दोनों इसका निषेध करती है। शुभ्र, स्वच्छ है, किसी भी तरह की मलिनता इस आत्मा में नहीं है, मलिनता की संभावना ही नहीं है। भले ही मलिन वृत्तियों के बीच में ही वो क्यों न हो, पद्म पत्र विवाम्भसा कहते हैं, जैसे जल में कमल। ये शुभ्र अक्षरात् परतः परः, ये मंत्र बहुत ही प्यारा है। इसके ऊपर जितना आप सोचेंगे उतना आपको लाभ होगा। अक्षर से परे है। अक्षर का अर्थ हमने देखा था अव्याकृत अव्यक्त माया, जहां से सारा जगत प्रकट हुआ। तो बोले उससे परे क्या है? तो बोले उससे परे ये पुरुष है, अमूर्त अक्षर तत्व है, निरुपाधिक है। अब इतनी व्याख्या होने के बाद एक पूर्व पक्ष ने प्रश्न कर दिया छोटा सा। 39 पृष्ठ पर आप देखिए, नीचे से चौथी लाइन, नीचे से चौथी पंक्ति, 39 पेज पर भाष्य में एक प्रश्न है। नीचे से यदि आप 4th देखेंगे तो लिखे हैं, यस्मिन् तदा आकाशाख्यम अक्षरम सव्यवहार विषयम ओतम प्रोतम च। बोले अभी तक जो हमने अक्षर तत्व का वर्णन पढ़ा उससे यही समझ में आता है, और इस मंत्र में भी कहा कि वह तत्व सभी जगह व्याप्त है। संपूर्ण जगत जो कि व्यवहार का विषय है, ओतम प्रोतम, वो इस चैतन्य के द्वारा ओतप्रोत है, इन एंड थ्रू। ओतप्रोत मतलब हर जगह वो है, व्यापक है, सर्वत्र है।
तो जब वो सर्वत्र है, ओतप्रोत है, तो प्रश्न यहां पर है कथम पुनः अप्राणादिमत्वम तस्य इति। तो बोले आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि वह आत्मा अप्राण है, अमन है। इसका मतलब प्राण और मन में वो नहीं है, यही अर्थ कह रहे ना, या उसमें प्राण और मन नहीं है। भाई जब वो ओतप्रोत है तो प्राण और मन में भी ओतप्रोत है वो। आपने प्राण और मन को तो अलग कर दिया, बोले आत्मा में प्राण मन नहीं है, ये कैसे? यदि भाई व्यापक है, वो सर्वत्र है, तो सब प्राण सब मन ऐसा कहना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है कि आत्मा और प्राण इन दोनों की अच्छी मैत्री है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आत्मा और मन। आपने तो मन और प्राण को का नाम सुनते ही बोल दिया, बोले आत्मा में नहीं है। तो ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? प्रश्न समझ में आया आपको? यदि ओतप्रोत है तो सब प्राण समन ऐसा कहना चाहिए। आत्मा प्राण सहित है, आत्मा मन सहित है, ऐसा। जैसे कोई कमरा है तो कमरे में आकाश ओतप्रोत है, तो हम क्या बोलते हैं? कमरा जो है आकाश सहित है कि नहीं? और उसमें आकाश होता है तभी हम कुर्सी टेबल सब रख सकते हैं। स आकाश होता है क्योंकि आकाश वो तो प्रोत है। तो प्राण मन नहीं है आत्मा में, ये कह रहे हैं, ये समझाइए हमको। या तो फिर ये मत कहिए वो तब प्रोत है, ये मत कहिए कि सभा या अभ्यंतर है। तो यहां भाष्यकार ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उत्तर सुन के आपको समझ में आ जाएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। कहते हैं उच्यते कथम पुनः अप्राणादिमत्वं तस्य इति उच्यते। यदि ही प्राणादयः प्रागुत्पत्तेः पुरुष इव। बोले ऐसा है, यदि ये प्राण पुरुष के जैसे स्वतः स्वेन आत्मना संति, पुरुष की तरह यदि वो स्वतः सिद्ध होते, पहले से ही होते, पुरुष जैसे हमेशा से है, नित्य है, शाश्वत है, यदि प्राण भी उसी के तरह नित्य होते, बहुत अच्छा उत्तर है। प्राण और पुरुष दोनों समसत्ता होते, तो फिर पुरुष उसमें क्या हो जाता? ओतप्रोत हो जाता। लेकिन स्थिति क्या है कि प्राण तो बाद में आए, प्राण की तो उत्पत्ति हुई है। हाँ, वो पुरुष के तरह स्वतः सिद्ध नहीं है। पुरुष इव स्वेन आत्मना संति तदा पुरुषस्य प्राणादिना विद्यमानेन प्राणादिमत्वम भवेत। यदि पुरुष के साथ ही प्राण भी होते पहले से, तो फिर पुरुष व्यापक है, ओतप्रोत है, तो प्राण में भी ओतप्रोत हो जाते। अब लेकिन प्राण अभी आया ही नहीं है। प्राण की तो उत्पत्ति बाद में बताई है, अभी आगे के मंत्र में भी हम देखेंगे। जब जगत की उत्पत्ति हुई, पंचतत्व इत्यादि, तो फिर उससे प्राण आए। तो के साथ उत्तर है, पुरुषस्य प्राणादिना विद्यमानेन प्राणादिमत्वं भवेत्, न तु ते प्राणादयः प्रागुत्पत्ते पुरुष इव स्वेन आत्मना संति। वो पुरुष की तरह स्वतः वहां पर नहीं थे। जब वो नहीं है प्राण वगैरह, तो आत्मा को जबरदस्ती सब प्राण
बोलने का क्या मतलब है? सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, कहते ना केवल सत था, फिर बाद में की जाए। यदि प्राण और चैतन्य दोनों साथ में रहते तो ठीक है, तब आप कह सकते थे कि चेतन कैसा है, सब प्राण समन जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी आया ही नहीं है वो, तो कैसे आप बोल रहे हो? यहां कहना ये चाह रहे हैं कि स्वतः सिद्ध केवल एक ही चीज है जो शाश्वत है, नित्य है, वो आत्मा ही है। उसके अलावा उसमें कोई दूसरी है ही नहीं चीज, अद्वितीय है। प्राण मन इत्यादि की तो उत्पत्ति भी होती है, लीन भी होते हैं वो, तो फिर क्या कैसे आप बोलोगे उसके साथ है? और यह बड़ा अच्छा उत्तर दिया, अतः अप्राणादिमान पर पुरुष। क्योंकि ये तर्क दिया कि प्राण वगैरह बाद में उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये जो श्रुति ने कहा है कि अप्राणो यमना, ये बिल्कुल ठीक ही है। जो पर पुरुष है वो प्राण मन से रहित ही है। उदाहरण दिया, यथा अनुत्पन्ने पुत्रे अपुत्र देवदत्त। जैसे कोई देवदत्त है, भाष्यकार को देवदत्त बड़ा प्रिय है। ये कौन है अभी इससे हम मिले नहीं, लेकिन देवदत्त का नाम खूब आता है, सोयम देवदत्त। तो बोले ये देवदत्त का पुत्र हुआ ही नहीं है, तो देवदत्त को क्या बोलेंगे? अपुत्र देवदत्त, क्योंकि अभी पुत्र अनुत्पन्न, पुत्र का जन्म ही नहीं हुआ है। तो अनुत्पन्न पुत्र होने के कारण अपुत्र देवदत्त। ऐसे ही अनुत्पन्न प्राण मन होने के कारण आत्मा को क्या कहा? अप्राणो ही अमनाहा। तो एक छोटी सी एक शंका थी, उसका यहां उत्तर भाष्यकार ने दिया। अब कहते हैं, अभी अभी जैसे हमने कहा कि इसी अक्षर तत्व से पूरा जगत आया, पीछे से प्रकरण चल रहा है प्रथम खंड से ही। तपसा चीयते ब्रह्म ततोन्नम अभिजायते न संभवती विश्वम यथोर्नरा विसृजते गृह्णते च। तो ये बार बार ये आ रहा है प्रकरण कि उस एक तत्व से सबका ज्ञान हुआ, सब प्रकट हुए। तो अब क्या क्या चीज प्रकट हुई, क्या क्या चीज इस सृष्टि में व्यक्त हुई, अब उसका वर्णन श्रुति तीसरे मंत्र में करती है। देखो, एतस्माज्जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। एतस्माज्जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। श्रुति माता कहती है एतस्मात्, एतस्मात् मतलब इसी आत्मा से। ये एतस्मात् शब्द जो है ना, ये अपरोक्षवाची शब्द है। एतस्मात् मतलब यही आत्मा, जिस आत्मा का वर्णन अभी हमने देखा, जो आत्मा अपने हृदय में ही अहम अहम करके अनुभूयमान है, वही कॉन्शियसनेस, वही चैतन्य। एतस्मात् यही जो आप अनुभव कर रहे हैं, इसी से जायते। क्या जायते? तो पूरी एक लिस्ट दी हुई है। ये एतस्मात् शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो है उस तत्व को क्या बना देते हैं? परोक्ष।
तो श्रुति में कई बार शब्द आता है तस्मात्, उससे आया। पुरुष सूक्त में आता है तस्माद् विराड जायते, विराजो अधिपुरुषः। तो तस्मात् कहते ही आपने उस चैतन्य को दूर फेंक दिया। वो बोले उस चैतन्य से, वो तत्काल तद्देश, तो उसका निषेध श्रुति करती है, बोले एतस्मात्। जैसे तैत्तरीय उपनिषद में भी एतस्मात् शब्द आता है, तस्मात् और एतस्मात् दोनों शब्द आते हैं। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः, इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, ऐसा बोलते हैं। दोनों को मिला दिया, परोक्ष और अपरोक्ष को। तस्माद् वा एतस्मात्। यहां पे श्रुति ये कहना चाहती है कि आप तत्व को वैसा ही समझो जैसा वो है। ध्यान से सुनिए, सही ज्ञान कब होगा, कब माना जाएगा कि ज्ञान सही हुआ है? वो तभी माना जाएगा जब वो वस्तु जैसी है उसको वैसी समझे। अग्नि को कब समझा जाएगा कि आपने अग्नि को ठीक से जाना? तो अग्नि को जब तक आप उष्ण रूप से नहीं जानेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि आपने अग्नि का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो वस्तु यदि परोक्ष होती तो ठीक है, वहीं जाके हम रुक जाते, उस अक्षर तत्व से, उस चैतन्य से। लेकिन अब श्रुति स्वयं प्रमाण है इस बात में कि महाराज आप उस चैतन्य को दूर मत रखिए, यही इसी चैतन्य से क्या हुआ, जगत आया। हम लोगों का तो अनुभव बिल्कुल उल्टा है। हमको लगता है हम जगत में आए हैं, हमसे थोड़ी जगत आया है कोई। बहुत सारी चीज पैदा हुई, उस भीड़ में हम भी पैदा हो गए। अब ये श्रुति तो भाई जो सच है वो कहती है। अब आपको हमको पचे या न पचे ये अपनी समस्या है, स्वीकार हो अस्वीकार हो ये हमारी समस्या है, प्रॉब्लम हमारा है। श्रुति तो धन 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 कहते जाती है, उसको कोई चिंता नहीं है, भय नहीं है, क्योंकि सच है। तो एतस्मात् जायते कई बार ये आता है, तो अपरोक्षवाची ये शब्द है उस अक्षर, इस अक्षर तत्व से सृष्टि। अच्छा, इसमें कम से कम एक बात तो सभी लोग मान लेंगे, और वो ये कि जब आप ये शब्द सुनते हैं कि इससे या उससे सृष्टि आई, तो ये बात तो सिद्ध हो जाती है कि कोई चीज है। अस्ति भाव तो सिद्ध होता है कि नहीं? शून्य से सृष्टि नहीं बनी, नहीं आई। पहले शून्य ही था और शून्य से जगत प्रकट हुआ। कई लोग ऐसा बोल देते हैं, जो गलत है। अनस्तित्व या असत से कभी कोई चीज पैदा हो नहीं सकती। तो पहले तो अस्तित्व उपलब्ध हो गया, ऐसा कहा है श्रुति। पहले उसमें अस्थि भाव रखिए, अब उसके बाद फिर डिस्कशन हो सकता है कि वो अस्थि अस्मि भी है कि वो केवल अस्थि ही है। मतलब वो केवल परोक्ष ही है कि अपरोक्ष है, ये चर्चा का दूसरा पॉइंट है। लेकिन पहला है, एक है, वहां से ये आया। तो एतस्मात् श्रुति माता कह रही है, क्यों आप उसको दूर कर रहे हो? आप ध्यान कीजिए, चैतन्य में कोई फर्क नहीं होता, पहले का चैतन्य और अब का चैतन्य, कारण चैतन्य और कार्य चैतन्य। हाँ, चैतन्य के कोई प्रकार नहीं है।
एतस्मात्, देखिए इतना एक शब्द है लेकिन इसके ऊपर कितना चिंतन किया गया है। अन्य जितने दार्शनिक है उन्होंने तो ये नहीं स्वीकार किया, उन्होंने कहा एक अलग चैतन्य है, वहां से सृष्टि बनी हुई है और हम तो आए हैं इसमें। तो यह अद्वैत वेदांत बहुत ऊंचाई से बात करता है, उतनी ऊंचाई तक अपनी बुद्धि जाती नहीं, इसलिए कई बार इसमें अविश्वास हो जाता है और कहता है जरा ज्यादा ही करके बोल रहे हैं, अतिशयोक्ति है या कल्पना है। अब लेकिन श्रुति में जिसकी प्रमाण बुद्धि है वो ऐसा नहीं कहेगा। अच्छा, तो एतस्मात् जायते, किम जायते, क्या क्या उत्पन्न हुआ? प्राण, प्राण, मन, सर्वेंद्रियाणी, सारी इंद्रियां, खम, खम का मतलब होता है आकाश, फिर वायु, ज्योति ही मतलब अग्नि, आपह, आपह मतलब जल, पृथ्वी, पृथ्वी मतलब विश्वस्य धारिणी, विश्व को धारण करने वाली। अब देखिए ये विश्व शब्द का अर्थ उपनिषदों में सर्व के अर्थ में आता है। पृथ्वी सबको धारण करती है, विश्वस्य का अर्थ भाष्यकार ने भी किया है सर्वस्य, तो सबको धारण करने वाली जो पृथ्वी है वो प्रकट हुई। तो ये पंच तत्वों का नाम हो गया, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। उसके पहले क्या? इंद्रियां, उसके पहले मन और प्राण। तो ये है जगत। जगत मतलब जो शरीर से बाहर दिख रहा है वही जगत नहीं है। जगत मतलब ये सब भी आ गया, प्राण मन भी जगत का ही भाग है। जो जो आया है, उत्पन्न हुआ है, जायते, गच्छति, ये लक्षण जिसमें घटे वो जगत। बड़ी अच्छी परिभाषा, जायते गच्छति। बल्कि कई बार बोलते गच्छति, जो बदल रहा है, जो चल रहा है वो है जगत। तो ये पूरा उत्पन्न हुआ। अब देखिए ये जगत की चर्चा आप क्यों कर रहे हैं? कई बार लोग कहते हैं भाई आप तो आत्मज्ञान को समझाने वाले लोग हैं, जगत की बात क्यों? हमको जगत से क्या मतलब? हम आंख बंद करके बैठे हैं और अपने को हम समझ रहे हैं, जगत से क्या लेना देना। लोग ऐसा बोलते हैं। इसलिए कई लोगों ने जगत की ज्यादा चिंता नहीं की है, चिंतन नहीं किया है। अब आप देखिए, यदि योग दर्शन को आप देखें तो योग दर्शन में पूरा जोर किधर है? अपने ऊपर है। इसलिए योगी शब्द सुनते ही हमारे आपके मन में क्या चित्र उभरता है? आंख बंद करके पद्मासन में रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठा हुआ है, वो है योगी। आंख बंद है इसकी, मतलब क्या है? जगत से कुछ लेना देना नहीं। अब वेदांत का ऐसा कहना नहीं है। वेदांत कहता है कि भाई आप ऐसा नहीं कह सकते कि जगत से कोई मतलब नहीं, जगत से लेना देना नहीं, क्योंकि रहना कहाँ है? जगत में। तो जहां आप रह रहे हो उसका ज्ञान तो प्राप्त करना पड़ेगा, तभी आप पूर्ण ज्ञानी कहलाएंगे, नहीं तो अधूरे ज्ञानी होंगे। जगत के विषय में पता आता ही नहीं है कुछ। इसलिए देखिए एक महावाक्य है तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। तो उसमें त्वम शब्द का अर्थ है जीव, मैं। तो कोई कोई दर्शन है जो त्वम प्रधान चिंतन करते हैं, मतलब जीव का ही चिंतन। जैसे मैंने कहा योग, त्वम पद पर बहुत अच्छा शोधन, योग मार्ग का की बड़ी भूमिका है इसमें। त्वम पद का शोधन करना हो
योग मार्ग, उसमें तत्पद के ऊपर ज्यादा चिंतन नहीं है। तत्पद मतलब ईश्वर, जगत, और असि तो है ही नहीं। असि का मतलब होता है एकत्व, तत्त्वम असि। तो हम केवल यही अनुभव करें या यही ज्ञान प्राप्त करें कि मैं कौन हूं, और जगत की पूरी तरह उपेक्षा कर दे, तो बोले ये पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। देखो यहां शौनक ऋषि ने प्रश्न क्या किया था, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको जानने सब कुछ जान लिया जाता है? तो अक्षर तत्व का निरूपण हुआ, और अक्षर तत्व से सब उत्पन्न हुआ। बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यदि आपको सबको जानना है तो अक्षर तत्व को जानना पड़ेगा, और ये जानना पड़ेगा कि इस अक्षर से जगत है, कनेक्शन क्या है इस चैतन्य में और जगत में। ऐसा नहीं कह सकते इस चैतन्य का कोई लेना देना ही नहीं है जगत से। भले ही जगत मिथ्या है, जगत आभास है, लेकिन आखिर उसकी व्याख्या तो करनी पड़ेगी ना। जगत में क्या क्या घटक हैं, उसके क्या क्या स्वभाव है, लक्षण है। इसलिए आप देखेंगे उपनिषदों में सृष्टि प्रकरण आता ही है। वो प्रकरण सृष्टि को सत्य बताने के लिए नहीं है या सृष्टि में फंसने के लिए नहीं है, बल्कि सृष्टि से निकलने के लिए, जिसको आपने व्यर्थ ही इतनी सत्ता दी हुई है। वैराग्य की प्राप्ति के लिए जगत का प्रकरण है। तो जगत का प्रकरण भी एक विषय है, यू कांट इग्नोर दैट। इसलिए यहां पर अब यह वर्णन है, और अब अगले मंत्र से तो पूरा विस्तार है। इतने धनाधन धनाधन एक के बाद एक क्या क्या जगत में आया, यहां तो संक्षेप में बताया। स्वयं भाष्यकार बताएंगे कि संक्षेप में यहां पे बता दिया है। अब छठे मंत्र से 9वें 10वें मंत्र तक विस्तार ही विस्तार है। अच्छा, तो आइए भाष्यकार लिखते हैं, कथम तेन संति प्राणादयः इति। फिर से प्रश्न किया, बोले परमात्मा से ये प्राण आदि प्रकट हुए, तो आप ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं कि परमात्मा में ये प्राण आदि है? अब देखिए बहुत सुंदर यहां पर एक प्रकरण शुरू किया है। मतलब प्राण आदि यदि आए कहां से? परमात्मा से। तो आप क्यों न उस परमात्मा को भी प्राण युक्त मन युक्त मानते? क्यों न माने हम? जिसे पीछे भी ये आया था, तो इसका थोड़ा और विस्तार करते हैं। बोले ऐसा है, यस्माद एतस्मादेव पुरुषात् नाम रूप बीज उपाधि लक्षिता जायते उत्पद्यते अविद्या विषय विकार भूता। बहुत ही अच्छा है। प्रश्न क्या है कि परमात्मा में आप प्राण आदि क्यों नहीं मानते? मतलब जितना महत्व आप परमात्मा को दे रहे हैं, जितनी सत्ता परमात्मा की मान रहे हैं, उतनी प्राण आदि की क्यों न माने? दोनों को सत्य क्यों न माने? क्योंकि उसी से आया है। ध्यान रखना, यहां पर जो बोला है कि एतस्मात् जायते प्राण, आत्म चैतन्य से प्राण इत्यादि आए हैं, तो ये एक बहुत गाढ़ बांध के इसको रख लीजिए कि चैतन्य परिणमित होकर प्राण आदि नहीं बना है। ये जरा टेक्निकल पॉइंट है। आत्मा में बदल होकर, परिणमित होकर, जैसे दूध से दही बनता है वैसा नहीं है, या बीज फट के अंकुरित होके पेड़ बन जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है।
बोले जैसे रज्जू से सर्प आता है, रज्जू में रस्सी में बिना परिवर्तन किए सर्पः जायते। अपने जीवन में भी आध्यात्मिक उदाहरण देखिए, मेरे से स्वप्न जायते विदाउट गेटिंग एनी चेंज, कोई अपने में बदल न होते हुए स्वप्न निकलता है। स्वप्न निकलने के बाद आपको कुछ लगता है क्या कि आप में कुछ कमी हो गई, और लीन हो जाता है, अरे वापस सब आ गया। हम जस का तस जैसे के तैसे रहते हुए स्वप्न जायते स्वप्न लीयते, रज्ज्वात् सर्पः जायते लीयते, तद्वत् एतस्मात् इसी चैतन्य से प्राण इत्यादि जायते, न तो परिणमते, बदल नहीं होता। तो भाष्यकार इसी बात को यहां समझाते हैं कि ये जो अक्षर तत्व है जिसको पुरुष कहा, पुरुष जब ये माया की उपाधि ले लेता है, अव्याकृत या अव्यक्त की उपाधि ले लेता है, तो फिर यही कारण के नाम से कहा जाता है। जगत का ये कारण है। मायोपाधिक चैतन्य क्या हो जाता है? कारण, उसको ईश्वर कहते हैं। तो ये यहां पर कहा कि एतस्मात् जायते प्राण, इससे मतलब ईश्वर से, ईश्वर मतलब अव्याकृत माया उपाधि से जो जुड़ा हुआ है, उससे ये सब जायते। इसलिए यहां लिखते हैं नाम रूप बीज उपाधि लक्षितात। ये नाम रूप की बीज किसमें पड़ा हुआ है? प्रकृति में या माया में। अब ऐसी प्रकृति या माया पुरुष से तादात्म्य की, जुड़ गई मानो की, तो पुरुष ने ये उपाधि धारण की, और अब ये क्या बना? कारण। यदि ये माया की उपाधि न हो तो उसको कारण की उपाधि नहीं मिलती, कारणत्व तो उसमें नहीं आता। उपाधि के कारण वो चैतन्य क्या बन जाता है? जगत कारण। ये सब टेक्निकल विषय बार बार आप सुनेंगे तो ये और क्लियर होगा, सुनते रहिए। तो नाम रूप बीज उपाधि से लक्षित, वो जो माया है वो अक्षर से जुड़ गई तो ईश्वर में कारणत्व आ गया, और उससे क्या क्या उत्पन्न हुआ? तो कहते उत्पद्यते अविद्या विषय विकार भूत। बोले सारा विषय जो है वो उत्पन्न हुआ, और ये सारा विषय कैसा है? अविद्या विषय है। ध्यान से सुनिए, बहुत ही यहां महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहे हैं। अविद्या का विषय मतलब वास्तव में ये विद्यमान नहीं है, क्योंकि ये जो माया है, जिस माया की उपाधि को धारण करके ईश्वर सब कुछ बना रहा है, वो माया तो है मिथ्या, झूठी है। उसी का लिखते हैं अविद्या। तो उससे निकला हुआ पूरा जगत वो कैसा होगा? बहुत जबरदस्त पॉइंट है। वो भी प्रातीतिक होगा, मायिक होगा। इसलिए लिखते हैं अविद्या विषय विकार भूत। ये पूरा जगत उस विकार है, विकार उस माया का। और चूंकि वो माया ही मिथ्या है, तो नाम ध्येय अनृतात्मक प्राण, ये प्राण इत्यादि जो कुछ भी है ये सब कैसे हैं? नाम के लिए है। नाम ध्येय मतलब नाम मात्र, कोई वास्तव में इनकी कोई सत्ता हो ऐसा नहीं है। अनृतात्मक, अनृतात्मक मतलब झूठ। ऋतम मतलब होता है सत्य। ऋतम का नकारात्मक क्या होगा? अनृतम। हम बोलते हैं ना ऋतम वदिष्यामि, और जो झूठे लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं? अनृतम वदिष्यामि। तो अनृतात्मक, ये अनृतात्मक है। जो भी सृष्टि आई उसमें पहला ही जो है
उसका नाम क्या लिया है? प्राण। तो प्राण। और बोले अन्य श्रुति में भी ये कहा है, इसी श्रुति ने नहीं, वाचारंभणम विकारो नामधेयम। बोले जो कुछ भी ये विकार है, निकला है ये जगत, ये सब के सब क्या है? क्या शब्द दिया है, जबरदस्त शब्द, वाचारंभणम। अरे केवल बोलने के लिए है, उसमें देयर इज नो एग्जिस्टेंस एट ऑल। लोग बोलते हैं ना, बोलने के लिए करता वर्ता कुछ है नहीं, लोग ऐसा बोलते हैं। झूठ बोलता है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं करता, केवल वाचारंभण है। ऐसे हम कहते हैं ये घट है, ये सुराही है, ये कुल्हड़ है। अरे बोले ये सब क्या है? वाचारंभण। क्या है ये? केवल मृत्तिका है, बाकी तो केवल नाम के लिए है। काय का घट, उसके ऊपर एक पत्थर फेंको तो फूट जाएगा, तो मिट्टी बचेगी कि घट बचेगा? तो घट तो केवल क्या है? नामधेय, अनृतम। तो ऐसे ये प्राण आदि, अब बताइए कितना जबरदस्त ये स्टेटमेंट है। महाराज हम ये इतना प्राण के कारण परेशान है, मन के कारण परेशान है, और आप कह रहे हैं ये सब मिथ्या है, अनृतम, अविद्या विषय विकार होता। सच तो यही है। और इतना कपाल भाती करना है, ये सब मिथ्या है, प्राण है ही नहीं। अनृतम इति श्रुत्यंतरात, एक और श्रुति उसने क्लियर बोल दिया, अनृतम, अनृतम न ऋतम, सच नहीं है। भाई सत्य की परिभाषा क्या है? जो पहले भी हो, अभी भी हो, बाद में भी हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। अब ये सब लक्षण घटते हैं क्या? तो डरते क्यों है इसको आप झूठा बोले? नहीं, लेकिन अनुभव तो होता है। तो अनुभव होने का अर्थ सत्य ऐसा नहीं होता। झूठी चीजों का भी खूब अनुभव होता है। जगत में झूठे लोग हैं, उनका अनुभव होता है कि नहीं? स्वप्न का अनुभव होता है कि नहीं? झूठा है। तो अनुभव होने मात्र से सत्य होगा ऐसा नहीं है। यहां लिखते हैं बीज में अविद्या पड़ी हुई है, अविद्या से ये उत्पन्न हुआ है, माया से। तो ये सच कैसे हो सकता है? इसलिए भाष्यकार बहुत अच्छा आगे लिखते हैं, नहीं तेन अविद्या विषयेण अनृतेन प्राणेन सब प्राणत्वम परस्य स्यात्। बोले उस अविद्या के द्वारा ये प्राण उत्पन्न हुआ, और यह अविद्या कैसी है? अनृत है। तो प्राण भी कैसा है? अनृत है। तो ऐसा झूठा प्राण जो है, उसके साथ परमात्मा को जोड़ देना, ये कहां तक सच है? इसलिए प्रश्न कहां से शुरुआत हुई थी इस भाष्य की? कथम तेन संति प्राणादय उच्यते। परमात्मा को आप प्राणादि से युक्त क्यों नहीं मानते? इसके उत्तर में सब आ रहा है। बोले आप देखिए प्राण कहां से आया है। एक ऐसी चीज से प्राण निकल रहा है जो अनृत है, माया है। तो अनृत से जो चीज निकली वो भी अनृत है। तो अनृतेन प्राणेन सब प्राणत्वम परस्य स्यात्। जो पर तत्व है, अक्षर तत्व है, उसको सब प्राण कैसे बोले आप? एक सत्य एक झूठ है। यदि मैं कहूं कि मैंने आकाश पुष्प की माला धारण की है, अब आकाश पुष्प की कोई सत्ता ही नहीं है। मैं आकाश पुष्प माला के सहित बैठा हूं, ये वाक्य बोलने के लिए, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। स आकाश पुष्प, आकाश पुष्प जानते हैं ना, आकाश में फूल, ये कैसे होगा? झूठा है। तो सब प्राणत्वम परस्य स्यात् होगा नहीं, न ऊपर से आएगा। जैसे उदाहरण देके पूर्ण करते हैं, अपुत्रस्य स्वप्न दृष्टेन इव पुत्रेण सपुत्रत्वम। बहुत अच्छा उदाहरण है। बोले कोई व्यक्ति है, उसको पुत्र नहीं है, ठीक है, पुत्र नहीं है,
अब उसने सपने में देखा कि क्या एक पुत्र हुआ है, सपने में देखा पुत्र हुआ है। अब आप जागने पर उसको कह सकेंगे बधाई हो, आप कौन हो गए, सपुत्र हो गए, पुत्र सहित हो गए। वो लज्जित होगा, अभी क्या पुत्र क्या हो गया, वो तो केवल एक आभास था। तो सपुत्रत्व आप उस व्यक्ति में नहीं देख सकते, उसको सपुत्र नहीं बोल सकते, क्योंकि जो उत्पन्न हुई चीज वो कैसी है, स्वाप्निक है, माइक है। कितना सुंदर है। बोले इसी तरह एवं मनः सर्वाणि च इंद्रियाणि विषया एतस्मादेव जायन्ते। लीजिए, जैसे स्वप्न में वो पुत्र उत्पन्न होता है और उस व्यक्ति को आप नहीं कह सकते सपुत्रत्व, बोले ऐसे ही मन, सारी इंद्रियां, उसके विषय इस अक्षर तत्व से उत्पन्न हुए, जैसे स्वप्न उत्पन्न होता है। अब बताइए इससे और स्पष्ट ये माया का वर्णन कहां होगा। कितना खरा खरा कठोर है लेकिन खरा। मतलब ये प्राण मन आदि क्या है, स्वप्नवत है। अरे बाप रे, हम तो इस मन को लेके इतने परेशान हैं, मन की समस्याएं हैं, और आप बड़े आराम से कह रहे हो कि ये क्या है, स्वप्नवत है। अब जिस दिन समझे उस दिन समझे, श्रुति तो कह देती अपनी बात। इसलिए सिद्ध क्या हुआ कि प्राण और मन और इंद्रियां उसमें नहीं है, निरुपाधिक ही है अक्षर, उससे उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है। तो उसको उत्पन्न बोलने के बजाय ये बोल दीजिए उसमें एक आभास के रूप में उत्पन्न हो रहा है। जैसे हम कहते हैं स्वप्न पैदा हुआ, एक्चुअल में तो हुआ नहीं है, हाँ, लेकिन लगता है, प्रतीति है, अनुभव में आ रहा है, ये सब ठीक है। लेकिन इसके कारण वो आत्मा जगत सहित हो गया, प्राण सहित हो गया, ऐसा नहीं होता। जैसे वो व्यक्ति पुत्र सहित हो गया, ऐसा होगा नहीं। तस्मात् सिद्धम, इसलिए सिद्ध क्या हो गया, निरुपचरितम अप्राणादिमत्तम इत्यर्थ। इसलिए यह सिद्ध हो गया कि आत्मा अप्राण अमना ही है, सप्राण समना नहीं है। ठीक है, यहां पे हम आज रुकते हैं। Thank you.